It's November 2003. The question says our discrete random variable x has the following probability distributions. आपके सामने टेबल दिया हुआ है. Find the value of the constant c. ये हमारा केस 1 है, बिल्कुल सिंपल सा. We know that if we add all the values, हमारा सम जो होगा पॉसिबिलिटी का वो हमेशा 1 होता है. So that leads to 3c plus 4c plus 5c plus 6c. Total possibility is equals to 1 always. Simplify कर लें. 6 plus 5 11 plus 4 15 plus 3 18. So 18c is equals to 1 and c is equals to 1 over 18. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपको निकालनी हो कभी भी तो आप स्टेप्स याद रख लें. सबसे पहला काम क्या होगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, p ऑफ x के साथ. मतलब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया. अच्छा, c की वैल्यू मेरे पास है 1/18, तो 1 इंटू 3c इट विल बी 3c, 2 into 4c it will be 8c, 3 into 5c it will be 15c and 4 into 6c it will be 24c. ठीक है, सबको मैंने ऐड कर दिया. अब याद रखिएगा कभी भी आपको एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करना हो जिसको हम e ऑफ x से कहते हैं. सो e ऑफ x इज बेसिकली द समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स. जब आपने मल्टीप्लाई किया इसको x को और पी एक्स को तो आपके पास आंसर आ गया जो मैंने लिखे हुए. ठीक है, तो मैं इन सबको यहाँ लिखूंगा. दैट लीड्स टू 3c प्लस 8c प्लस 15c प्लस 24c. सबको सिंप्लीफाई करके ऐड किया. 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 15 26, 26 प्लस 24 इट्स 50c. अच्छा, c की वैल्यू तो हमें पता है. सो दैट लीड्स टू 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 18. So that is 25 divided by 2 9s are 18. ऑलराइट, ये आपके पास वैल्यू आ गई एस्टिमेटेड वैल्यू और इसका डेसिमल में आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.78. ये आपका आंसर आ गया एस्टिमेटेड वैल्यू का. वेरिएंस कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये मेथड जो है ना आप एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें, याद कर लें इसको, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ये सेम रहता है. तो कभी भी आपको वेरिएंस निकालना हो तो बेटा पहला स्टेप पता है क्या करना है आपने, हमेशा एक्स का स्क्वायर निकाल लो. एक्स का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 निकाल लिया. अब उस एक्स स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करना है अपने पी ऑफ एक्स की वैल्यू से. तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको यूं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. ये मैं इसको नाम दे रहा हूं. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स मेरे पास 3c है तो 1 इंटू 3c, इसको मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 3c इट विल बी 3c, 4 इंटू 4c इट विल बी 16c, 9 into 5c it will be 9 5s are 45c and 16 times 4 it will be 16 into 6 it will be 96c. ये आ गया हमारे पास सारा एक्स स्क्वायर पी एक्स. अब जब भी आपको वेरिएंस निकालना हो तो आप सबसे पहले फॉर्मूला देखें क्या है. फॉर्मूला कहता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स. ठीक है, उसमें से आपने माइनस करना है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स जो आपने निकाली थी और उसका स्क्वायर. ये आपका वर्किंग फॉर्मूला है, बहुत ही आसान है. एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स हम निकाल चुके हैं जो हमने ग्रीन से लिखा हुआ है. उन सबको ऐड करना शुरू करें तो ये आएगा 3c प्लस 16c प्लस 45c प्लस 96c. इसमें आपने माइनस करना है अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, दैट वाज 2.78 और इसका स्क्वायर. अब जरा इसको ऐड करना शुरू कर देते हैं हम लोग. 3 प्लस 16 इट्स 19 प्लस 45 प्लस 96 विच इज इक्वल्स टू 160. तो ये आ गया आपके पास 160. अच्छा, सी की वैल्यू आपको मालूम है. सी इज व्हाट, सी इज 1/18. ये आ गया. ठीक है, एंड माइनस 2.78 स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 160 डिवाइडेड बाई 18 एंड माइनस 2.78 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, तो वेरिएंस का आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. इट्स 1.16. ऑलराइट, 1.16 डेसिमल के बाद आप 4 डेसिमल प्लेस फिर आ करें 05. तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा वेरिएंस का 1.1605. ठीक है. फॉर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3. पार्ट 3 में वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन ex. प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than
एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर आ चुका है, दैट वाज 2.78। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2.78। अब आप ये देखें कि x जब 2.78 से बड़ा है तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास। x 2.78 से बड़ा है मतलब या तो हम बात कर रहे हैं 3 की या हम बात कर रहे हैं 4 की। ऑलराइट, तो 3 और 4 की जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, इट इज व्हाट, इट इज 5c एंड 6c। तो मैं ये कह सकता हूं दैट इट इज 5c प्लस 6c विच इज इक्वल्स टू 11c। ये बेसिकली मेरे पास प्रोबेबिलिटी तो आ रही है 11c जो आ गया, और अब आपने सिंपल c की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, दैट इज 1/18। तो 11 डिवाइडेड बाय 18, और बस इसका जो भी आंसर आ रहा है वो मैं लिख दूंगा, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। लेट मी चेक, एक मिनट। 11 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल्स टू 0.611। ये आपका आंसर आया पार्ट 3 का।